नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास एपिसोड में, जिसमें हम तुला राशि पे 2021 वर्ष किस तरह से जाएगा, उनके लिए किस तरह के परिणाम लेके आएगा, इसकी चर्चा करने वाले हैं। और तुला राशि दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 7वें नंबर की राशि है और इसके स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र स्वामी होने की वजह से ये राशि चंचल स्वभाव की राशि होती है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये राशि बहुत ही धीर गंभीर कार्य करने वाली भी होती है, बहुत ही मेहनती राशि होती है। इसका जो प्रतीक है दोस्तों, वो तराजू का प्रतीक है इसका, और इसीलिए ये बहुत सोच समझ के कार्य करने वाली राशि होती है। कोई भी स्टेप लेने के पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स ये बहुत ही गंभीरता से उस पर विचार करते हैं इस राशि के जातक। पश्चिम दिशा की ये राशि मानी जाती है और जितने भी धन से संबंधित महानगर हैं, धनी महानगर जिनको हम बोल सकते हैं, जैसे कि मुंबई जिस तरह का शहर है, या हैदराबाद है, बेंगलोर है, इस तरह के जो शहर हैं, जो धनी शहर हैं, इन शहरों में वास करने वाली ये राशि है। चमक दमक जहाँ पे भी है, धन वैभव जहाँ पे भी है, उन जगहों पर ये वास करने वाली राशि है। इसके अलावा हाट बाज़ार में, मॉल्स में, फिल्म इंडस्ट्री में निवास करने वाली ये राशि है। इसका आधिपत्य इन क्षेत्रों में माना जाता है। तो बहुत ही खास ये राशि है दोस्तों, और इस राशि के जो गुण धर्म है वो एक दूसरे से बड़े ही विपरीत प्रकृति रखते हैं। एक तरफ तो ये चमक दमक से संबंधित रखने वाली राशि है, एक तरफ तो ये बाजार से, मॉल से संबंध रखने वाली राशि है। वहीं दूसरी तरफ इसकी प्रकृति जो है अपने आप में बड़ी मेहनत वाली है, काफ़ी मेहनत करने वाली ये राशि है दोस्तों। सूर्य इस राशि में नीच के होते हैं और शनि इसमें उच्च के होते हैं, और शनि जो है कर्म प्रधान ग्रह है, और जब वो इसमें उच्च के होते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये मेहनत से दिल चुराने वाली राशि नहीं है, बहुत ही मेहनती राशि है। शांत प्रकृति के इस राशि के जो जातक होते हैं, खास करके जिनकी लग्न तुला है, तो ऐसे जो जातक हैं वो दुबले पतले होते हैं नॉर्मली, पर कद उनका अच्छा होता है, शांत प्रकृति के होते हैं और बड़े ही बैलेंस्ड होते हैं। मध्यस्थता करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति ये माने जाते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, सत्यवादी भी होते हैं और धार्मिक सुधारवादी होते हैं। शांत और साधु प्रकृति के इस राशि के, इस लग्न के जातक जो है वो होते हैं। तो कुल मिला के अच्छे गुणों वाली ये राशि है। अगर इस लग्न में आपका जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से अच्छे गुणों को, सद्गुणों को प्रदान करने वाली ये राशि है जो आपने लग्न में पाई है। इस लग्न में यदि आपका जन्म हुआ है, यानी कि तुला लग्न में, तो तर्क वितर्क से यानी कि तर्क शास्त्री आप हो सकते हैं, वकील आप हो सकते हैं, साहित्यकार आप हो सकते हैं, कला प्रेमी या कवि आदि भी आप हो सकते हैं। इसके अलावा न्यायाधीश आप हो सकते हैं, नेवी में ऑफिसर हो सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी अच्छे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें काम करने वाले आप हो सकते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर शनि का आधिपत्य होता है, तो अगर आपकी लग्न तुला है तो इन क्षेत्रों में आपका काम करना काफ़ी अच्छा रहेगा। और कमर से संबंधित या जो यूरिनरी ट्रैक है उससे संबंधित जगहों से में आपको रोग होने का खतरा रहता है। तो कमर से संबंधित रोग आपकी अगर लग्न तुला है तो आपको हो सकते हैं। मूत्र विकार हो सकता है। इन सब चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। फ्रेश एयर, शुद्ध हवा की आपको हमेशा आवश्यकता रहती है। जितना फ्रेश एयर में आप जाएंगे उतना आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी और आप अच्छा महसूस करेंगे, फिट महसूस करेंगे, सहज महसूस करेंगे।
अगर राशि आपकी तुला है दोस्तों तो भी अच्छे गुणों से ओतप्रोत आप रहेंगे। और ऐसे जातक जो होते हैं, जो जिनकी तुला राशि होती है, दूसरों को काफ़ी सहयोग करने वाले होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं और आस्तिक होते हैं ऐसे जातक। साथ ही क्रय विक्रय आदि व्यापार गुण हैं वो इनमें काफ़ी अच्छे से पाए जाते हैं। साइंस को अच्छे से समझने वाले होते हैं और राजनीति को भी बहुत अच्छे से समझने वाले होते हैं, कानून को बहुत अच्छे से समझने वाले होते हैं। तो बेसिकली काफ़ी परिपक्व समझ बूझ वाले इस राशि के जातक होते हैं, लेकिन शरीर उनका अस्वस्थ होता है, ये एक कमजोरी होती है। काफ़ी गुणी और विद्वान होते हैं इस राशि के जातक, यदि आपकी राशि तुला राशि है तो। और चारित्रिक गुण भी इनके अच्छे होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये अगर किसी के प्रभाव में आ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनके प्रभाव में भी आ जाते हैं। आंतरिक भावनाओं पे इनका नियंत्रण नहीं होता, इसलिए मानसिक रूप से ये कई बार अस्वस्थ महसूस करते हैं। मति भ्रम की यानी इनडिसाइसिवनेस की भी प्रॉब्लम इन लोगों को हो जाती है। डिसीजन लेने में इनको डिले होता है, जैसे तराजू एक बार इस तरफ जाता है, एक बार उस तरफ जाता है, तो निर्णय लेने में बहुत कई बार इनको समय लगता है। ये इनकी समस्या है। और वायु तत्व की ये राशि है, इसलिए मानसिक स्तर पे काम करने वाले ये लोग होते हैं और बड़े कामों को ले करके उसको अंजाम देने में ये हमेशा सफल होते हैं। बड़े बड़े काम करने वाले इस राशि के जातक होते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ प्रमुख बातें तुला राशि के विषय में। शुक्र की ये राशि है तो मिलनसार है, खुश मिजाज है और बनावटीपन इनमें नहीं होता, ओरिजिनलिटी होती है। शनि जैसा मैंने बताया इसमें काफ़ी मजबूत होते हैं, तो आजीविका की इनको समस्या नहीं होती। विदेशों से इनको काफ़ी लाभ होता है और अपने बाहुबल से इस राशि के जातक काफ़ी धन भी अर्जित करने में सफल रहते हैं। तो ये तुला राशि के जातक हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा 2021 का साल आपके लिए। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं। सेहत के मामले में दोस्तों ये वर्ष ठीक ही रहेगा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा भी नहीं रहेगा, लेकिन ज़रूर राहु से संबंधित कुछ समस्याएं यानी मन से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। मन से कभी कभी आपको लड़ना पड़ेगा, तो वो एक चैलेंज रहेगा आपके लिए। सेहत के मामले में अगर देखा जाए तो 22 फरवरी से लेके 14 अप्रैल ये जो समय है, इस समय मंगल जो आपकी लग्न के लिए या आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के मामले में खराब ग्रह होते हैं, तो ये अच्छी स्थिति में नहीं रहेंगे, अष्टम भाव में रहेंगे। इस समय आपको सेहत की कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा मई से लेके जून तक का भी समय जो है, ये समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय सूर्य और शुक्र का नीचत्व तो इस तरह की कई चीज़ें रहेंगी। तो 15 मई से 15 जून ये समय भी आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य की समस्या अगर आपको ज़्यादा सताए, क्योंकि अष्टम में राहु कई बार बड़ी समस्याओं को भी जन्म दे सकते हैं, तो आपको राहु की शांति का अनुष्ठान करा लेना चाहिए, क्योंकि शनि भी इस वर्ष आपके लिए बहुत सकारात्मक नहीं है, चौथे भाव में है और लग्न पर उनकी भी दृष्टि होती है। जिनकी तुला लग्न है खासकर उनके लिए, तो आपको अगर तुला लग्न आपकी है तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप चाहें तो करा लें, यदि महादशा भी आपकी खराब है तो। और यदि महादशा ठीक है तो राहु की और शनि की शांति कराना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। विशेषकर राहु की शांति तो आप अवश्य कराएं, तभी आपको सेहत से संबंधित कुछ आराम मिलेगा, आपके मन को आराम मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। दैनिक रूप से भी आपको राहु की शांति का मंत्र जप करना चाहिए और चांदी या सफ़ेद चंदन की माला आपको गले में धारण करनी चाहिए। ये कुछ उपाय ज़रूर आप करें। कैरियर की बात करते हैं दोस्तों। कैरियर के मामले में
ये वर्ष अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि शनि देव चौथे भाव में शश योग बनाते हुए बैठे हुए हैं और त्रिकोण के स्वामी हैं शनि, केंद्र में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से अड़चनों के बावजूद ये वर्ष आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें दे के जाएगा और कैरियर के लिए सकारात्मक रहेगा। अप्रैल से लेके 6 अप्रैल से सितंबर मध्य तक का समय और फिर नवंबर के तीसरे सप्ताह से दिसंबर अंत तक का समय काफ़ी अच्छा उपलब्धियां देने वाला आपके लिए रहेगा। कैरियर के मामले में कुल मिला के समय बहुत अच्छा है। व्यापार के लिए भी समय जो मैंने अप्रैल और दिसंबर वाला बताया, अप्रैल से सितंबर और फिर दिसंबर, ये समय व्यापार में भी आपको अच्छा धन लाभ दे सकता है। तो उस हिसाब से अपनी चीज़ों को प्लान करें। धन के मामले में दोस्तों ये वर्ष आपको हो सकता है कि आप मकान में इन्वेस्ट करें या गाड़ी में इन्वेस्ट करें, उसकी वजह से कुछ धन से संबंधित समस्याएं दे सकता है। कुछ धन की कमी आप महसूस कर सकते हैं अपने ज़्यादा खर्च की वजह से, क्योंकि चौथे भाव में जब शनि होते हैं तो निश्चित रूप से कई बार धन से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं। तो इस वजह से आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने धन का खर्च सोच समझ के करें। अननेसेसरी अपनी भावनाओं में बह के अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए या लग्जरी के लिए खर्च बहुत अधिक न करें। ये वर्ष उसके लिए उपयुक्त नहीं है। अगले वर्ष आप चाहें तो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। परिवार के मामले में दोस्तों ये जो वर्ष है, ये वर्ष बहुत ही अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा, चूँकि शनि बैठे हुए हैं और गुरु बैठे हुए हैं चौथे भाव में, तो परिवार से संबंधित कुछ समस्याएं आती रहेंगी। केतु आपके परिवार के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो कोई अचानक परिवार में विच्छेदात्मक कोई ऐसी बात हो जाए, परेशानी आ जाए, ये भी हो सकता है। और कोई घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत प्रभावित हो सकती है, उसके लिए आप सावधान रहें। यदि आपकी मदर की सेहत ठीक नहीं रहती तो उसके लिए सावधान रहें, माता को कष्ट भी हो सकता है। और किसी भी बुजुर्ग को इस वर्ष समस्या आ सकती है, तो बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें, उसमें धन भी आपका खर्च होगा। तो ये एक इस वर्ष के लिए नेगेटिव चीज़ है आपके जीवन में। इसके अलावा दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा है, सकारात्मक है। उनको ज़रूर, अगर वो रिसर्च में जाना चाहते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए ये वर्ष उपलब्धियों भरा रहेगा। विशेष करके अप्रैल से सितंबर मिड तक और फिर दिसंबर, ये बड़ी सफलताएं आपको दे सकता है। तो आप अपने कैरियर को, अपने एजुकेशन को, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को इस तरह से प्लान करें कि इस समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करें। ये साल आपको कैरियर के मामले में, माफ़ कीजिएगा, एजुकेशन के मामले में बड़ी सफलताएं दे सकता है। तो आपको ऑल द बेस्ट है। इसके बाद दोस्तों लव लाइफ की बात करते हैं। तो प्रेम संबंधों के मामले में भी ये वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छे प्रेम संबंध आपके जुड़ सकते हैं, कोई नया प्रेम संबंध आपका जुड़ सकता है, और जो प्रेम संबंध आपका चल रहा है उसमें भी सकारात्मकता आएगी। प्रेम संबंधों के मामले में ये वर्ष अच्छा है। थोड़ा उदासीनता जरूर रहेगी इस वर्ष, क्योंकि शनि के साथ गुरु भी हैं, तो थोड़ी उदासीनता का भी आपको अनुभव हो सकता है। लेकिन कुल मिला के काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड इस साल आपका बन सकता है अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ। विवाह के मामले में दोस्तों ये वर्ष बहुत सोच समझ के निर्णय लेने का है, क्योंकि राहु की स्थिति विवाह के स्थान से दूसरे भाव पर है और परिवार भाव में केतु बैठे हुए हैं। तो शादी के बंधन में बंधने के पहले अपने जीवन साथी जिसको आप बनाना चाहते हैं अच्छे से उसको समझ लें, कुंडली अच्छे से मिला लें, सारी चीज़ें अच्छे से सेटल करके ही विवाह करना उचित होगा। और अगर विवाह आपका अभी अभी हुआ है तो आपको राहु की, केतु की, दोनों ग्रहों की शांति करना चाहिए। और अगर विवाह में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो रही है तो आपको
दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो केतु का आप अनुष्ठान करा लें, दूसरा अपनी वाणी पर संयम रखें। वाणी अगर अच्छी रहेगी तो चीज़ें कम खराब होंगी और शांति से चीज़ों को निपटाएं। तो ये था दोस्तों तुला राशि के लिए किस तरह का भविष्य फल रहेगा 2021 के लिए। समराइज अगर हम करें तो तुला राशि को एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है, कैरियर के मामले में भी अच्छा है, व्यापार के मामले में भी अच्छा है, निश्चित रूप से उपलब्धियां देगा। जमीन जायदाद गाड़ी की खरीदी इस साल आप करेंगे ऐसा लगता है, इन सब मामलों में बहुत अच्छा है। परिवार के मामले में खराब हो सकता है, किसी बुजुर्ग की सेहत के मामले में खराब हो सकता है। इस वर्ष के लिए आपका जो मंत्र है वो मंत्र रहेगा ओम केंग केतवे नमः। इसी मंत्र का आप जप करें। और ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का आप जप 108 बार रोज कम से कम करें। और इसके अलावा जो रत्न है इस वर्ष के लिए, रत्न है आपके लिए ओपल धारण करना, नीली आभा वाला ओपल धारण करना सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए। और इस वर्ष के लिए जो आपको एक विशेष निर्णय लेना चाहिए, रिजोल्यूशन लेना चाहिए, वो लेना चाहिए कि आप खर्च सोच समझ के करेंगे और अपना जो फाइनेंशियल बजट है उसको प्रॉपरली बनाएंगे और जो इनकम इनफ्लो और आउटफ्लो को प्रॉपरली बैलेंस करके चलेंगे। ये आप इस वर्ष के लिए अपना रिजोल्यूशन लीजिए। तो दोस्तों ये था आपके लिए 2021 का फल। अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।